हमारी सोसाइटी में अधिकतर लोग इस बात से परेशान हैं कि घर का माहौल खराब है और इस माहौल में कैसे रहा जाए। इसमें लोगों के ताने, लोगों का बुरा बर्ताव करना, मतलबी लोगों का दूर रहना, टॉक्सिक बिहेवियर, साइलेंट ट्रीटमेंट, डिस्करेज करना, डिस्ट्रैक्शन देना, ये सब इसमें आ जाती हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रह भी नहीं पा रहे हैं और जो घर छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं। उनकी ऐसी सिचुएशन होती है कि वो घर को छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं और घर में उनसे रहा भी नहीं जा रहा है क्योंकि घर का माहौल बहुत ख़राब है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि अगर घर का माहौल ख़राब है तो उस माहौल में कैसे रहा जाए, कैसे इन लोगों को डील किया जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। आज हम जानेंगे कि अगर घर का माहौल ख़राब है तो घर में कैसे रहा जाए, ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, अपने कान बंद कर लो। ये बहुत ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस की वजह से बता रही हूँ आपको। अपने कान बंद कर लो। अगर घर का माहौल ऐसा है तो अपने कान बंद करके रखो। नहीं सुनना कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, नहीं सुनना आपको कि कोई आपकी बुराई कर रहा है, नहीं सुनना कोई आपको ताने दे रहा है, नहीं सुनना कोई आप में खामियां निकाल रहा है, बिल्कुल नहीं सुनना है। अपने कान बंद कर लो। ऐसा होता है जब हमारी किसी से अनबन होती है, किसी से झगड़ा होता है या घर का माहौल खराब होता है ना, तो हमारे कान तो सिर्फ उनकी बातें सुनने में लगे रहते हैं। ये मेरे बारे में बात कर रही हूँ, जरूर शायद वो नहीं भी कर रही हूँ लेकिन फिर भी कर रही है। ये कर रहा है और कर भी रहा है तो आपको ही तकलीफ होगी। आपको जब पता है कि वो इंसान ऐसा है तो क्यों सुननी उनकी बातें, क्यों और खुद को तकलीफ देनी। जितना आप कान बंद करके रखोगे उतने सुकून में रहोगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई बातें कर रहा है या कोई आपको इनडायरेक्टली सुना रहा है या कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है, हेडफोन लगा लो, गाने सुनो लो, कोई अच्छा सा वीडियो सुन लो जिससे आप मोटिवेट हो सके या जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आए, या डांस कर लो, जो भी आपको पसंद है वो कर लो, भजन सुन लो, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं सुनना है। ये सब कर लो लेकिन अपने बारे में नहीं सुनना है। नंबर 2, अपने रूटीन में मस्त रहो। यहाँ पे मैं रूटीन में व्यस्त रहो नहीं बोलूंगी, मस्त रहो बोलूंगी, क्योंकि जब हम अपना काम करते हैं तो व्यस्त तो हम वैसे ही हैं, लेकिन उस व्यस्त जिंदगी में हम खुद को मस्त करना भूल जाते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटो, जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओ, लेकिन जिम्मेदारियों को बोझ मत बनने दो। उस जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको खुद में मस्त भी रहना है। ये जिम्मेदारी भी आपकी है। दूसरों में इतने भी ना उलझो कि खुद को भूल जाओ। होता है ना ऐसा, हम लोगों को अच्छा प्रूव करने के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। हम वो काम भी करते हैं जो शायद हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि शायद मैं अगर ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगा तो शायद मैं इनकी नज़रों में अच्छा हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जैसा समझते हैं, जिसकी जैसी सोचे वो वैसी ही रहती है। इसलिए ज़्यादा बोझ अपने सर पे मत ले लीजिए, ज़्यादा ओवर काम मत कर लीजिए कि आप फिर अपने आप को भूल जाएं, अपने आप को ख़त्म कर लें, आपका शरीर आगे चल के फिर आपका ही साथ ना दे। इसलिए अपनी लाइफ को बोझ मत बनने दो। सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। जितना आप पे बनता है उतना करो, जो जरूरी है वो करो। ज़्यादा ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी हेल्थ खराब होगी। इसलिए खुद में मस्त रहना सीखिए। नंबर 3, समझदारी से काम लेना है। आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि जो लोग आपको नीचे दिखा रहे हैं या आप पर इल्जाम लगा रहे हैं या आपको जज कर रहे हैं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग नेगेटिव पर्सन होते हैं ना, उनका काम ही होता है नेगेटिविटी ढूंढना। वो लोगों में सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढते हैं, लोगों को जलील करते हैं, लोगों को बुरा भला बोलते हैं, लोगों में कमियां निकालते हैं, लोगों को ताने मारते हैं। अब हम उनकी वजह से खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हमें पता होना चाहिए, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि ये इंसान ऐसा ही है, ये नेगेटिव पर्सन है, इसकी सोच उतनी सी ही है, ये अच्छा सोच ही नहीं पाता है, ये ना अच्छा सोच पाता है ना ये अच्छा देख पाता है। हमें उनकी बातों को इग्नोर करना है, पर्सनली नहीं लेना है। और इतनी समझ हमें होनी चाहिए। हमें यहाँ पर समझदारी से काम करना है। हमें उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो चाहते हैं लड़ना, वो तो बहाने ढूंढेंगे आपसे लड़ने के लिए, लेकिन हमें उनसे लड़ना नहीं है। हमें उनसे बहस नहीं करनी है। हमें कम से कम मतलब रखना है और उनकी बातों को पर्सनली नहीं लेना है। कम से कम बात करनी है, मतलब की बात करनी है। और ये करना आसान नहीं हुआ। ऐसे लोगों को बहुत हर्ट होता है जब हम उनको इग्नोर करते हैं, उनकी बातों का रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं ना, तो ऐसे लोगों का ईगो बहुत हर्ट होता है। और आपको उकसाएंगे लड़ने के लिए, वो और आपकी बुराई करेंगे, वो और आपके लिए बुरा भला बोलेंगे, लेकिन आपको नहीं बोलना है। आपको वैसे ही रिएक्ट करना है जैसा आप कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उलझने से, उनकी लड़ाई करने से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तो वही चाहते हैं। उनका ईगो हर्ट तभी होगा, उन्हें तकलीफ तभी होगी जब आप उनके अपोजिट करेंगे, जब आप लड़ेंगे नहीं, जब उनके आप तानों का रिस्पॉन्स नहीं देंगे, पर्सनली नहीं लेंगे, बातों को इग्नोर करेंगे, उन्हें वैल्यू नहीं देंगे ज़्यादा, तब उन्हें तकलीफ होगी, तब उनका ईगो हर्ट होगा। और हमें यही करना है। नंबर 4, सेल्फिश बनो, मतलबी बनो।
ऐसे माहौल में ना थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा मतलबी होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप दूसरे का नुकसान पहुंचा रहे हो। यहाँ पर दो तरीके का स्वार्थ होता है, एक वो जहाँ दूसरे के हक का खा रहे हैं, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, दूसरों को रुला रहे हैं और खुद की लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, खुद को खुश रख रहे हैं। एक वो स्वार्थीपन होता है जहां पर हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपने आप को भी दुख नहीं देना, अपने आप को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है। अपने सुख के लिए थोड़ा सा हमें मतलबी होना है। तो यहाँ पर सिर्फ अपने सुख के लिए हमें थोड़ा सा मतलबी होना है। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ना हमें किसी को तकलीफ देनी है, ना हमें किसी का हक का खाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो हमें थोड़ा सा मतलबी होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें उनसे कम मतलब रखना पड़ेगा। वो आपके लिए बुरा भी बोलेंगे, वो तो बहुत मतलबी है, वो तो सिर्फ अपने से मतलब रखता है, उसे किसी से मतलब नहीं है, बोलने दो। हमें अच्छे का ठप्पा नहीं चाहिए। इस ठप्पे के लिए मत जियो कि लोग आपके लिए अच्छा ही बोलें, लोग आपको अच्छा ही कहें। आपका क्या मकसद होना चाहिए? आपका मकसद होना चाहिए कि घर की जो बुराइयां हैं हमें उनसे बचकर रहना है, हमें अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना है और अपनी राह बनानी है, वहीं पर रहकर, उसी माहौल के बीच में रहकर। इसलिए हमें थोड़ा सा सेल्फिश होना है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेच हो रहे हैं, लोगों से थोड़ा सा कम मतलब रख रहे हैं। हम जिम्मेदारियां निभाएंगे लेकिन हम अपनी मन की शांति को नहीं खोएंगे। हम आपकी वजह से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, अपने से मतलब रखेंगे। हम उसी माहौल में थोड़ा सा बच के अपनी राह बनाएंगे, अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे। ये हमारा मकसद होना चाहिए, क्योंकि हमें सुख से रहना है, हमें स्ट्रेस फ्री रहना है। नंबर 5, लोगों से रंजिशें मत रखो, अपने आप को आजाद रखो। जितना ही आप जिस इंसान से रंजिश रखेंगे उतना ही वो इंसान आपके मन में बस जाएगा, उतना ही आपको गुस्सा आएगा, पूरे दिन उसके ख्याल आएंगे, कैसा बदला लूं, कैसे रिएक्शन दूं। छोटी छोटी बातें भी उसकी आपको चुभेंगी, अपनी लाइफ से आपका फोकस हट जाएगा। मतलब मत रखो, जिस इंसान ने आपको तकलीफ दी है भले ही उससे मतलब मत रखो, लेकिन रंजिश भी मत रखो। माफ करते चलो, फॉरगिव करो, लेट गो करो, जाने दो। हमें इससे मतलब नहीं रखना है, लेकिन इसके बारे में सोच कर हमें अपना दिमाग भी खराब नहीं करना, अपनी लाइफ भी खराब नहीं करनी है। आपको ये समझना होगा कि ये इंसान ऐसा ही है, ये नहीं सुधरने वाला, इसको सोच कर मैं अपनी लाइफ को खराब नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 6, मन की शांति को ढूंढो। अपना जो मेंटल पीस है उसको ढूंढने की जिम्मेदारी भी आपकी है कि आपकी मन की शांति किस चीज में है। उसको ढूंढो, उसको समझो, उसको जानो और वही काम करो। जैसे कि किसी की मन की शांति है एक्सरसाइज करना, किसी की मन की शांति है योगा, किसी की मन की शांति है बुक रीडिंग करना, तो किसी की मन की शांति है सॉन्ग सुनना, किसी की मन की शांति है डांस करना, किसी की मन की शांति है भजन सुनना, किसी की मन की शांति है सत्संग सुनना। तो अपनी मन की शांति ढूंढनी है आपको कि आपकी मन की शांति कहाँ है, तो आपको किस चीज में सुकून मिलता है, और ये जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि ऐसे माहौल में अपनी मन की शांति ढूंढना बहुत जरूरी है, तभी आप उस माहौल में रह सकते हैं। अगर आप लोगों के हिसाब से अपने मूड को चलाते हैं, आपका मूड ऑफ होता है, आप रोते हैं, आप तकलीफ में रहते हैं, आप दुखी होते हैं, तो इसका मतलब है आप अभी भी गुलाम हैं। लोगों की बातों से, लोगों के विचारों से, लोगों के आप गुलाम हैं, क्योंकि आपका अपने ऊपर काबू नहीं है। सामने वाला पर्सन अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो खुश हो रहे हो, सामने वाला पर्सन आपकी बुराई कर रहा है तो दुखी हो रहे हो। इसका मतलब है आप उनके गुलाम हो, आप खुद में कंप्लीट नहीं हो। इसलिए खुद को कंप्लीट करो, खुद को जानो, खुद को समझो। लोग तय नहीं करेंगे कि आप अपनी लाइफ में कैसे रहो, लोग तय नहीं करेंगे कि मेरी बात से आप रो, लोग तय नहीं करेंगे कि मेरी बात से आप तकलीफ में रहो, आप तय करोगे। लोगों का काम है आपके पास नेगेटिविटी भेजना, लेकिन आपको अपना ऐसा ऑरा बनाना होगा, ऐसी बाउंड्री सेट करनी होगी, ऐसी पॉजिटिविटी लानी होगी अपनी लाइफ में चारों तरफ कि लोगों की नेगेटिविटी आपके पास आ ही ना पाए। और ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने इन पॉइंटों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से जान लिया, तो यकीन मानिए चाहे जैसा भी माहौल हो आप उस माहौल में रह लेंगे, और उसी माहौल में आप अपनी लाइफ की राह को भी चुन लेंगे, अपनी लाइफ पर फोकस भी कर लेंगे और खुद की लाइफ को बेहतरीन भी कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।